लीडर्स या वर्कर्स आपकी पार्टी से चले गए, जो कांग्रेस से चले गए, उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है, इनकी साख्त नहीं रही है, इसीलिए हम पार्टी से भाग गए। देखो, जिसको भागना होता है वो भाग जाता है। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 50 साल मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट विकार रसूल साहब तफसीरन जानने की कोशिश करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, और क्या कुछ अभी तैयारी है कि अभी प्रेसिडेंट्स इलेक्शन चल रहे हैं आपके, और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में आपके इलेक्शन जो वोटिंग है वो चल रही है, तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से वोट डल रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक ही पार्टी होगी जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के लिए इस तरह से चुनाव कर रही है कि एक बेचारा मामूली सा डेलीगेट वो जाके अपना वोट कास्ट कर रहा है और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को चुन रहा है। अगर आप देखेंगे बीजेपी में तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। सपा में या तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, किसी पार्टी में ऐसा डेमोक्रेटिक इनर पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने नहीं देखा है। ये पहली पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसमें इस तरीके से वोट पड़ रहा है और इस तरीके से प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़े मुबारकबाद की बात है। जम्मू कश्मीर में हमारे 340 वोट थे और 340 में से आधे जम्मू में और आधे कश्मीर में। अभी तक 100 वोट क्रॉस हो गए हैं, डले हुए। लगा दोनों जगहों पे जो मुझे रिपोर्ट है कि 250 के करीब वोट डल गए हैं इस वक्त। विकार साहब, काफ़ी अरसे के बाद इलेक्शंस हुए, क्योंकि काफ़ी अरसे तक प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वो नहीं हुआ है। अब कुछ मतलब काफ़ी अरसे के बाद अब इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि इससे पहले ये इलेक्शंस होने चाहिए थे? देखो, प्रेसिडेंट इलेक्शन जब गांधी फैमिली उठती है तो उनके खिलाफ कोई उठता ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? अभी भी हमने राहुल गांधी जी के लिए पूरे हर स्टेट से, यहाँ भी जम्मू और श्रीनगर में जो डेलीगेट सेशन होगा, यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनना चाहिए। लेकिन जब उनने रिफ्यूज़ किया तो फिर 2 फार्म आ गए। कोई भी डेलीगेट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इलेक्शन लड़ सकता था, उसमें कुछ कंडीशंस थे वो भरने थे, तो 2 कैंडिडेट सामने आ गए। अब लोग वोट डाल रहे हैं, अब प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड बनेगा। 9000 कुछ वोट पूरे ऑल इंडिया में है। आज पेटी हमारी फुल होकर दिल्ली चली जाएगी। 19 तारीख को दिल्ली में काउंटिंग होगी, जो जीतेगा वो अपनी टीम आगे बना लेगा। हाँ विकार साहब, इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत सारे आपके पार्टी के वर्कर्स या लीडर्स, हम कहें दिग्गज नेता थे आपके साथ, लेकिन इस बार वो नहीं है। मैं डीएपी की बात कर रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे आपके वर्कर्स जो उसमें चले गए, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस एक समंदर है, यहाँ आप 10 बाल्टियाँ पानी निकाल भी लो, 10 टैंकर पानी निकाल भी दो, तो समंदर को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जहाँ पे जो भी डेलीगेट था वो भाग गया। असल में यहाँ इसमें प्रोसेस होता है, एक बुक मेंबरशिप का जिसमें प्राइमरी मेंबर 25 होते हैं, उसका एक एक्टिव मेंबर बनता है। 4 बुक्स का 100 प्राइमरी मेंबर होते हैं और 4 एक्टिव मेंबर बनते हैं और एक डेलीगेट बनता है। 100 बंदों का एक डेलीगेट बनता है। तो अगर हमारा कोई डेलीगेट चला गया तो हमने एक्टिव मेंबर में से एक को डेलीगेट चुन लिया, तो उसको आगे डेलीगेट रखा, तो सिस्टम है, चले गए तो नए लोग बन गए, कोई फ़र्क तो नहीं है। लेकिन अब आगे इलेक्शन है, जो असेंबली के चुनाव है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। और जहां पिछली बार हमको 12 सीटें थी, हम कोशिश करेंगे इस बार बढ़ जाएं, 3 हिस्से बन जाए, उसके 30 आ जाए, 40 आ जाए, हमारी ये कोशिश है। बाकी तंजीमी मामले में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हर ब्लॉक से एक डेलीगेट है, तो हमें तो कोई ब्लॉक खाली नहीं है। 340 बराबर वोट है। 340 कुछ तंजीमी ब्लॉक भी होते हैं हमारे, जैसे श्रीनगर में यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तो होता नहीं है, बीडीओ बैठता नहीं है, तो यहाँ तंजीमी ब्लॉक 20 हैं श्रीनगर सिटी के, तो 20 ब्लॉकों में 20 डेलीगेट हैं। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ ब्लॉक है तो ब्लॉक का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और उसी एरिया में अगर 10 लीडर भी हैं, 10 में से एक ही डेलीगेट बनता है। तो सारे मौजूद हैं। आपने देखा जम्मू में भी लाइनें लगी हैं, कश्मीर में भी लाइनें लगी हैं, वो डल रहा है, तो इंशाल्लाह सारा वोट पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, आगे उसकी फिर टीम बनेगी। तो डेडिकेटेडली हम लोग काम करेंगे उनके साथ मिलके।
जो लीडर्स या वर्कर्स आपकी पार्टी से चले गए, आज जो कांग्रेस से चले गए, उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इनकी साख्त नहीं रही है, इसीलिए हम पार्टी से भाग गए। देखो, जिसको भागना होता है वो भाग जाता है। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 50 साल ऐश किए, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा 30 साल रहा, लोकसभा 10 साल रहा, 40 साल, 24 साल यूनियन मिनिस्टर रहा, पिछले 40 साल वो जनरल सेक्रेटरी रहा। अब वो जिस टाइम उसको LOP रहा तो ऐश करने थे, उस वक्त कांग्रेस ठीक थी। अब कांग्रेस के पास कुछ उसको देने के लिए नहीं था और उसकी टीम को देने के लिए नहीं था। अब कांग्रेस खराब है, ये कहने वाली बातें होती हैं। जब 50 साल कांग्रेस ठीक थी तो अब जो उसके 10 साल बचे हैं उनमें कैसे खराब हो सकते हैं। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एक कमेटी बनी है जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्बन एरियाज़ में अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अल्कोहलिक आइटम्स होंगे, तो आप किस तरीके से इस ऑर्डर को देखते हैं? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और मनोज सिन्हा जी को यहाँ की बेरोज़गारी की तरफ देखना चाहिए। यहाँ इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त लोग तरस रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। शराब की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जलालत है। हमने तो पहले ही कहा, अर्बन एरियाज़ क्या, इनका आस्ता आस्ता हर मोहल्ले में शराब बेचने का काम करेंगे ये, और लोगों को ड्रग और शराब की तरफ लगाएंगे। तो हम इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी इसमें स्टेटमेंट दी है, हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं। यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, महिला विंग ने प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन ख़त्म होके हम भी इसमें प्रोटेस्ट में जाएंगे। हम तो कहते हैं, हमारी डिमांड है कि शराब टोटल कंप्लीटली, जो आपकी वाइन शॉप्स हैं उनको भी बंद कीजिए। और ये तो बियर जो आप घर घर प्रोविजन स्टोरों पे, डिपार्टमेंटल स्टोरों पे भेज रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। यहाँ जम्मू मंदिरों का शहर है, माता वैष्णो देवी का स्थान है, लोग वहाँ जाते हैं। और मुस्लिम पॉपुलेशन जो इस वक्त 68% है जम्मू कश्मीर में, हमारे लिए गुनाह कबीरा है शराब पीना। मुसलमान मैक्सिमम 99% इस चीज़ से नफ़रत करते हैं और शराब नहीं पीते हैं। 1-आधा% पीता है, उनको भी मैं नसीहत करता हूँ कि शराब पीने से बाज आ जाइए। और मेरा ये अगर माने तो शराब टोटल कंप्लीटली J&K में बैन करना चाहे। ना इसको हिंदू पसंद करता है, ना मुसलमान पसंद करता है, ना कोई और तबका पसंद करता है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल है सर, लगातार कश्मीरी पंडित्स को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले शुपया में एक पूर्ण कृष्ण भट्ट को निशाना बनाया गया और उससे पहले भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को निशाना बनाया गया। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ की ओर हम कश्मीरी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जा रहे हैं? देखो, बीजेपी ने पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडितों का नाम मुल्क में भेजा अपने वोट के लिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, हम आएंगे, हम इनके लिए वो करेंगे, सोने के मकान बनाएंगे, इनको कश्मीर लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब 8 साल से कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस वक्त 8 साल से बीजेपी है। 8 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो यहाँ कश्मीरी पंडित आए हैं, जो फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं, उनको मनमोहन सिंह जी ने पैकेज देके जॉब दिया था, वो वही जॉब यहाँ कर रहे हैं। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, इन लोगों को सिक्योरिटी देने में बीजेपी सरकार, होम मिनिस्ट्री, LG एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है। इनकी सिक्योरिटी देना इनका हक बनता है। और अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं कश्मीरी पंडित्स का, तो फिर उनका सेफ्टी भी यहाँ होना चाहिए। अगर हमने कुछ लाए तो वो भी अब भागने की तगार पे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित हमारे, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। हम चाहते हैं वो यहाँ आए, इज़्ज़त से आए, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको बेचारों को एक एक करके मारा जाएगा। और हमें तो दुख होता है, ये तो बहुत दुख की बात है। तो बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट नाकाम हुई है तो फिर गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम ये दुख नहीं देखना चाहते। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब इलेक्शंस होंगे, उससे पहले जो है वोटर लिस्ट को तैयार किया जाएगा। लेकिन जम्मू DC ने एक ऑर्डर निकाला, उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जो जम्मू में रह रहा है उसको अब वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा और लिस्ट में उसको दर्ज किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, इलेक्शंस और वोटर लिस्ट किस तरीके से आप इस ऑर्डर को देख रहे हैं? इलेक्शन तो होने चाहिए थे 5 साल के बाद ही, लेकिन अब 9वां साल चढ़ा। कौन सी डेमोक्रेसी है?
अभी हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं 5 साल के बाद ही। हमने कौन सा गुनाह किया, हमें क्यों नहीं टाइम पे इलेक्शन हो रहे? एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को यहाँ घुसाना चाहती है। तभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बयान दिया कि यहाँ हम नए 25 से 30 लाख वोटर जोड़ना चाहते हैं, जबकि यहाँ 79 लाख वोटर टोटल हैं। अब 79 लाख को आप 25 लाख वोट जोड़ोगे, वो होगी 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जोड़नी। तो हम इसके खिलाफ हैं। आज भी ऑल पार्टीज़ मीटिंग थी, हम उसमें हमें बुलाया गया था, लेकिन इलेक्शन की वजह से हम नहीं जा पाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का एमएलए यहाँ का वोटर ही चुने, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, चिनाब वैली का हो, डोडा का हो। यहाँ का एमएलए यहाँ के बाशिंदे चुने, हम उसी के हक में हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब। हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी। तफसीलन हमने बात की है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो सूरत हाल है, इलेक्शंस की बात आई या वोटर लिस्ट या जो कश्मीरी पंडित्स को लगातार टारगेट भी बनाया जा रहा है, या अल्कोहल को अब जो है अर्बन एरियाज़ में हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे मैसर रखा जाएगा, इस सब पे हमने बात की है। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।